नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। तो आज बात करेंगे सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में। सावित्रीबाई फुले का जीवन महिलाओं के साहस और मनोबल को समर्पित रहा। तमाम विरोध और कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष में लगे रहने और उनके धैर्य व आत्मविश्वास ने भारतीय समाज में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह एक प्रमुख कवयित्री, एक आदर्श शिक्षिका, एक निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने भारत के पहले बालिका विश्वविद्यालय में पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतना जिले में हुआ था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले से हुआ। शादी के समय तक सावित्रीबाई फुले ने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली थी और ज्योतिबा फुले ने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन उनके मन में सामाजिक परिवर्तन की तीव्र इच्छा थी। इसलिए उन्होंने इस दिशा में समाज सेवा की पहल के रूप में अपनी पत्नी को शिक्षित करना शुरू किया। सावित्रीबाई फुले की भी रुचि शिक्षा में थी। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और अध्यापन कार्य में लग गई। इसके बाद सावित्री तथा ज्योतिबा ने अपना ध्यान समाज सेवा और केंद्रित किया। 1 जनवरी 1849 को पहले पुणे के बुधवार पेट में पहला गर्ल्स स्कूल खोला। सावित्रीबाई इस विश्वविद्यालय की प्रधान अध्यापिका बनी। पिछड़ी जातियों की लड़कियां बड़ी संख्या में स्कूल में आने लगी। इससे प्रोत्साहित होकर ज्योतिबा दंपति ने अगले 4 वर्ष में बिना किसी आर्थिक सहायता के विभिन्न स्थानों पर 18 विश्वविद्यालय खोले। सावित्री ज्योतिबा ने अब अपना ध्यान बाल विधवा और बाल हत्या पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा शुरू की और 29 जून 1853 को शिशु हत्या निवारण सदन की स्थापना की। इसमें विधवाएं अपनी बच्चियों को जन्म दे सकती थी और अगर वे बच्चियों को अपने साथ नहीं रख सकती थी तो उन्हें यहाँ छोड़कर भी जा सकती थी। उनका ध्यान खेतीहारी मजदूरों पर भी गया। 1855 में सावित्री ज्योतिबा ने ऐसे मजदूरों के लिए एक रात्रि विद्यालय खोला। वर्ष 1876 से 1877 में पुणे अकाल की चपेट में आ गया। उस समय फुले दंपति ने 52 अलग अलग स्थानों पर अनाज भंडार खोले और जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबाई फुले का निधन के बाद उन्होंने सेवा कार्य जारी रखा और 1897 में जब पुणे में प्लेग फैला तो वह अपने बेटे के साथ लोगों की सेवा में जुट गई। उस समय सावित्रीबाई 66 वर्ष की थी, फिर भी वह कड़ी मेहनत और तन मन से लोगों की सेवा करती रही। इस कठिन परीक्षा के समय उन्हें प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 में उनकी मृत्यु हो गई।